अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संदीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या हाल है? ठीक ठाक है साईं? खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है, मालिक का एहसान है, रब का करम। आपने क्या वक्त डाला हुआ है? 1.5 सीट है पूरे सिंध में आपके साथ, और वहां पे आपने महाजर जो की सीट है वहां पर वक्त डाला हुआ पूरे सिस्टम को। मैंने सिस्टम को वक्त नहीं डाला, सिस्टम को वक्त डाले। तो कैसी जा रही है सिस्टम जी महाजरों वाली जो सीट्स है वहां पर जो इलेक्शन है वो कैसे जा रहे हैं? कैसी तैयारी है आपकी तरफ? इंशाल्लाह 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 सिस्टम कोई खराबी ना करे, इस सिस्टम में हम जीतेंगे इंशाल्लाह। एक कैंडिडेट था जो आजाद उम्मीदवार के तौर पे खड़ा हुआ, आज मैं 2 दिन से उसके पीछे लगा हुआ था, हमारी तंजीम उसके पीछे लगी हुई थी। फिर आज मैं जा करके उसको हाथी पैरी पढ़ के, नौजवान लड़का है राजा वहीद, उसने आज हमारी हिमायत का भी ऐलान किया, मुस्लिम लीग में शमूलियत का भी ऐलान किया, और मरियम नवाज साहबा के जो कायदाना सलाहियतें हैं और हमारे जो जो उनके जो काम है उनसे मुतासिर होकर के, इसलिए मैं जिस गली में गया था वो गली टूटी हुई थी। अच्छा जी। मैं क्या नवाज नवाज शरीफ से धी आनी है, उनने आकर के थोड़ी सारी गलियां ठीक कर देने ने। अच्छा, सिंध की गलियां वो भी नवाज शरीफ की बेटी ठीक करेगी जाके जी? इंशाल्लाह जब वो अक्स बने, कोई भी नवाज शरीफ का अक्स, जिस दिन नवाज शरीफ का अक्स सिंध में आकर के चीफ मिनिस्टर बनेगा तो जी सिंध के मसाइल तभी हल होंगे। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। पंजाब में नवाज शरीफ का अक्स है, और नवाज शरीफ साहब ने जो कहा था उधर कि मैं कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब से कहता हूँ मुझे वजीर आजम बनाए, इसका मकसद ये था कि चूंकि उनकी उनकी चीफ, मेरी तो चीफ ऑर्गेनाइजर मेरी बॉस है, चीफ मिनिस्टर पंजाब उनकी बेटी, वो साथ थी उनके, तो उन्होंने कहा था मैं से मुराद दिया कि मेरा एक्स बनेगा यहाँ पे जी इंशाल्लाह, जी। उन्हीं का एक्स बनेगा और उसी तरह काम करेगा जिस तरह मरियम नवाज साहबा काम करती है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब काम करते थे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब खुद काम करते थे। हमारी बिल्कुल ठीक आदत है। है काम करना, हमारी आदत बिल्कुल है, ठीक। हमारी आदत है, मुस्लिम लीग की आदत है काम करना। मुस्लिम लीग की आदत है काम करने का। मुझे तो ये बताएं कि बशीर मेमन साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतना बुखलाहट का शिकार क्यों है? अभी जीबी में हमने इलेक्शन लड़े, इनकी 9 सीटें थी, हमारी 8 सीटें थी, एक सीट ज्यादा थी। हमने कहा जाए हुकूमत बनाएं क्योंकि आपकी एक सीट ज्यादा है। मेरे और आपके वजीर आपकी आवाज कट गई, आपकी आवाज कट गई। आवाज आ रही है आपको मेरी बाबा? अब आ रही, अब आ रही। जी। मैंने कहा क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है इतनी अग्रेसिव किस्म की सियासत कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, हालांकि जब हमने जीबी में हुकूमत बनाने की दावत दी, इनकी सिर्फ एक सीट ज्यादा थी और मुबारकबाद भी दी हमने। बात ये कि जमहूरी ये होती है, जमहूरी रवायात। मेरा कायद जमहूरी रवायात का कायल है, और यही जमहूरी रवायात थी जो पीटीआई को हुकूमत बनाने दी थी केपीके में। अब मैं आ रहा हूं, इनको जो मिल गया गिलगित, एक सीट के फर्क से, जी एक सीट के फर्क से मिल गया। और वहां पर भी अगर हम जिस तरह हमने इन्वॉल्व हुए हैं आजाद जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन में, उसी तरह अगर हम इन्वॉल्व होते गिलगित बल्तिस्तान में, हमारे कायद एक ही मरतबा गए, वो भी मेरे ख्याल में आधा घंटा, 1 घंटा। मेरे कायद अगर वहां जाते, मेरी चीफ ऑर्गेनाइजर साहबा अगर वहां जाती, तो फिर ये रिजल्ट वही होता जो आज आपको कश्मीर में नजर आ रहा है। इसलिए कि जाहिर है मेरे कायद ही वहां पे नहीं गए, और फिर दूसरे हमारे जो दूसरे सपोर्टर्स थे, हमारे जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है वो वहां पे नहीं गई, तो फिर जाहिर है थोड़ा सा हमें, ये नहीं है कि हम हारे हैं, लेकिन उनको बर्तरी मिल गई। उनको बढ़तरी मिलेगी, एक सीट की बढ़तरी कोई बढ़तरी नहीं है। तो
अब क्या देख रहे हैं कि सिंध में जो अभी इलेक्शन होंगे शफाफ होंगे? क्योंकि यहां पर तो हमने देखा मीरपुर में इनके बंदे जो हैं वो पकड़े गए, पटवारी पकड़े गए। नहीं, इनका तो काम ही है, ये धांधली के चैंपियन है। अच्छा जी। ये धांधली के ये धांधली के चैंपियन है। ये धांधली के चैंपियन है। मैं आपको बताऊं, जी। मरियम साहबा का एक ट्वीट था कि क्यामत कितने बजे है। मैं उनको ये भी अर्ज करूं, जाहिर है मेरी तो वो बॉस है, मेरी तो चीफ ऑर्गेनाइजर है, मेरी कोई हैसियत नहीं है मैं उनको ये बता पाऊं कि ये 2024 में मैं जब इलेक्शन हारा था, तो ये तो मेरे पास सबूत है, मेरा तो हम्म। चैलेंज है, मेरा ये चैलेंज है कि उसका फॉरेंसिक ऑडिट कराओ, पता लग जाएगा कौन जीता है कौन हारा है। ये तो चैंपियन है। ये जब से अपने आप को जमहूरियत 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 का नाम लेते हैं, इनको तो हुकूमत चाहिए। इनको हुकूमत चाहिए, और क्यों चाहिए? सिस्टम चलाना है। ये सिस्टम आपने क्या, ये है क्या सिस्टम? ये कौन सा सिस्टम चलाते हैं? सुना यहाँ सिस्टम ले जाकर दुबई में जाके जमा करा देते हैं। नहीं, सिस्टम जो है ना वो बहुत बहुत बड़ा नई फिलॉसफी है। अच्छा जी। ये नई फिलॉसफी है जो कि इजाद करता है पीपल्स पार्टी की। सिस्टम एक नया लफ्ज इंट्रोड्यूस हुआ है जी। कि बच्चे बच्चे को पता कि सिस्टम क्या है। आप कहेंगे ना कि ये सिस्टम का आदमी है, इसका मकसद है कि वो, मैं आपको अगर बताऊंगा तो आपका ये कम पड़ जाएगा टाइम। जी। आप चूंकि इस वक्त इमरजेंसी में भी हैं, मैं आपका टाइम नहीं खराब करना चाहता। मैं आपको एक अर्ज करूं, इस पे बैठ के बहुत बड़ी रिसर्च है। जी। हम तो भुगत रहे हैं ना सिस्टम को। जी। हर सिंध का रहने वाला हर आदमी सिस्टम को बिगड़ भुगत रहा है। पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस के सामने अभी भी हमारे नौजवानों ने, जिन्होंने पीसीएस, वैसे तो पास, वो सीएसएस पास कर जाते, पब्लिक सर्विस कमीशन सिंध वाला पास नहीं कर पाते। वहां पर सिर्फ और सिर्फ भाई भतीजे पैसे वाले लोग ही पास करते। एक एक सीट का 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ रुपया रेट है। असिस्टेंट कमिश्नर इतने में, डीएसपी इतने में, लेक्चरर इतने में, डॉक्टर इतने में। ये सिस्टम है। ये सिस्टम में सिस्टम। बड़ी तफसील से बताया, लेकिन हम इस पे पूरा एक प्रोग्राम करेंगे सिस्टम पे। फॉर्म 47 का बड़ा ताना देते हैं, हालांकि उसी फॉर्म 47 पर ये सदर भी हैं, गवर्नर भी हैं और चेयरमैन सेनेट भी हैं और बहुत सारे दूसरे ओहदे भी इनके पास हैं। तो फिर ये ताना फॉर्म 47 का देते किसको है सर? मैं कहता हूँ ताना, ताना बिल्कुल लेना चाहिए। जी। हाँ हाँ, खुदा का वास्ता है। जी। मैं जो चैलेंज कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, फॉरेंसिक ऑडिट करा लेते। एक मेरी सीट थोड़ी है, मैं आपको सीटें गिन के दे देता हूं, सीटें गिन के दे देता हूं। फॉरेंसिक ऑडिट कराए, पता लग जाएगा कि धांधली के चैंपियन कौन है। हम्म। अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन धांधली के आपको पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। तो पंजाबी तो ठीक हो गई ना मेरी। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਸਿਖਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਬੋਲਦੇ हैं। अच्छा चले, अब रिजल्ट देखा आपने मीरपुर का। वहां पर जो है वो 13 में से 9 सीटें मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं। मुजफ्फराबाद की 9 सीटें हैं और कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की यहां पर 6 से 7 सीटें कन्फर्म है और 2 पर मुकाबला है। आप क्या देख रहे हैं वहां पर? आपके पास क्या इतलात है कि मुजफ्फराबाद में भी वही होने जा रहा है जो मीरपुर में हुआ है? सर, मैं आईजी रहा हूं 2016 में। जी। 2016 के इलेक्शंस मैंने करवाए थे। वहां पर धांधली करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। उसकी वजह है, जी। हर वोट, इसमें लोग बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत कम है, हर बंदा दूसरे बंदे को जानता है, हर बंदा दूसरे बंदे को जानता है। और ये जो कह रहे हैं कि 30 पोलिंग स्टेशन पे वो हो गया, मतलब कब्जा धांधली हो हो गई है गया। वहां पर, कोई फिक्स कर लिया है, इस किस्म के इल्जामात लगा कल रहे हैं। कल मेरे साथ एक एक टॉक शो में कासिम मजीद साहब थे, जो जी। एमएलए इलेक्ट हुए हैं चक्सवारी से, जी। चक्सवारी मीरपुर से। जी। वो एक्स प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं। उन्होंने कहा ऐसी कोई, उनके पास तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। वो कह रहे कि मैंने सुना है। ठीक है,
सुनने पे आप उठा करके एक पूरे हमारे इदारे को, हमारी रियासत को चैलेंज करना, मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। और बिल्कुल। फिर हमारे लीडरशिप के खिलाफ इतने ज्यादा बयानात देना, भाई हमने कैश करना है अपने सीएम साहबा, मेरी चीफ ऑर्गेनाइजर साहबा पंजाब, उनकी वर्किंग को जो आजाद जम्मू और कश्मीर के लोग, बिल्कुल अल्लाह ताला ने उनको अकल दी है, उनको दानिश दी है, उनको पता भी है कि सिस्टम क्या चल रहा है, और उनको ये भी पता है कि वर्किंग और डिलीवरी कहाँ पर हो रही है। तो उनको पता है कि मुस्लिम लीग नवाज ने हमेशा डिलीवर किया है। पहले भी जब मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, आई थी 2016 में, तो बजट डबल किया था मियां नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त जी, भी। 13 से 26 किया था जी। बिल्कुल सही। नहीं नहीं, 36 नहीं, 26 नहीं किया था, 72 बिलियन वॉज द बजट। जी 72 अरब रुपया बजट था। मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि मतलब उस वक्त भी मियां साहब ने जो अभी जो मोटरवे की बात की, मनसेरे से लेकर के पिंडी तक, उस वक्त भी यही प्रोग्राम था, उस वक्त भी जी। उन्होंने यही कहा था। लेकिन उसके बाद ये धरना सियासत आ गई, धूम डांस पार्टी आ गई, तो फिर इसलिए प्रॉब्लम हुई। डांस पार्टी आ गई। आखिरी सवाल है, कश्मीर में मैं एक ही चीज देख रहा हूँ, एक ही चीज सुन रहा हूँ कि कश्मीर वाले चाहते हैं कि हम इसको पंजाब बनाना चाहते हैं, मरियम नवाज का पंजाब बनाना चाहते हैं। और जब सिंध का नाम लिया जाता तो वो लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला पढ़ते हैं। सिंध में क्या पोजीशन है? लोग मरियम नवाज को कितना चाहते हैं? अभी आपने बताया कि लोग चाहते हैं कि मरियम नवाज आए ताकि हमारी सड़कें ठीक हों, हमारी गलियां ठीक हों। बहुत सारे दूसरे जो हमारे सूबे हैं वहां के लोग भी चाहते हैं कि मरियम नवाज आए। तो क्या सिंध में पोजीशन है मरियम नवाज साहबा को लेकर? मैं आपको एक अर्ज करूं, बड़ी बड़ी लाइट से गुफ्तगू मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास कारकुन है कुछ, उन्होंने एक लगाना शुरू किया शुरू में, कराची की मजबूरी है, मरीम नवाज जरूरी है। अच्छा जी। जाहिर है, मैंने उन कारकुनों से पूछा, मैंने कहा खुदा का वास्ता है, मेयर कराची बनाना है उनको? अच्छा, फिर उनको अकल आई शायद, फिर उन्होंने लगाना शुरू किया, सिंध की मजबूरी है, मरियम नवाज जरूरी है। ठीक है। इधर अच्छा, उस दौरान में हैदराबाद के कोई हमारा कारकुन था, जी। जो जो मेरा वोटर सपोर्टर है, वो जी। ये करने लगा कि मटियारी की मजबूरी है, मरियम नवाज मरी जरूरी है। मैंने कहा खुदा का वास्ता, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन बनाना है। तो अब ये नारा हो गया है कि सिंध की मजबूरी है, मरियम नवाज जरूरी है। तो मैंने फिर उनको कहा कि यार उनको डिमोट करना है, मतलब पंजाब बड़े सूबे से छोटे सूबे का भेड़ला बनाना है। छोटे सूबे का बनाना है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, जी। जो जो नवाज शरीफ साहब ने फरमाया, जी। उनका मकसद है, और जो हमारे कारकुनों का भी डेफिनेटली यही मकसद होगा। मैंने फिर उनसे माफी भी मांगी कि जी अक्स होना चाहिए नवाज शरीफ का, मरियम नवाज साहबा का अक्स होना चाहिए। इसी तरह की शख्सियत हमें चाहिए, जो ईमानदार भी हो, मेहनती भी हो, और जो काम करे और मेरिट पे काम करे। जो मेरिट इस पे तरह काम। ना करे कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने धरना दिया हुआ नौजवान, बेरोजगार नौजवानों ने, जो इंतहाई टैलेंटेड है, जो सीएसएस कर सकते, पीसीएस में पास नहीं होते, इसलिए कि उन्हें पैसे नहीं है, गुर्बत है। इसमें कोई तो शक नहीं है। अब अगला नारा जो है मेरे ख्याल में जो आपके बच्चे लगाएंगे, हमारे पास टाइम भी इतना है, आप भी मसरूफ हैं और हमारा भी अभी मुजफ्फराबाद में निकला है, आपको जैसे ये मालूम है। लेकिन आपके बच्चों का जो अगला नारा है मेरा ख्याल वो ये है कि पाकिस्तान की मजबूरी है, मरियम नवाज जरूरी है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को मरियम नवाज की जरूरत है। मेरे ख्याल में इसी के साथ बात इंशाल्लाह, खत्म करते हैं। इंशाल्लाह, आप भी इस इंशाल्लाह, पे इंशाल्लाह कहेंगे, मैं भी कहूंगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान बचाना है और मरियम नवाज को लाना है। लाना है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। शाबाश, सलामत रहे, शाबाश। खुश रहे। थैंक यू जी, थैंक यू।